That's the Jasmine Sandals part, right? But the way Jasmine Sandals sings it, I think makes the song because she Yes. you know what she does? She sings like a rapper. She's at the mic and she's like, I think her live performance is great. Or whatever your picture of a rapper, like a portrayal of a rapper is. वो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उसको सिंग करते हुए. अगर तुम उसको टैग करोगे वो अप्रिशिएट नहीं करेगी जो मैंने किया. Exactly. जो पार्ट मुझे पसंद आता है वो है जो सतिंदर सरताज ने गाया कि सानू सारियां विसर गईयां राहां वे अच्छा केड़े पासे जाइए सजना. सानू सारियां विसर गईयां राहां वे केड़े पासे जाइए सजना. अच्छा वो जो बंदा गाता है जैस्मिन वो के गा भी वो ही रहे. यस वो उनकी सतिंदर आवाज है. सरताज ने उन्होंने लिखी, रिकॉर्ड की और उन्हें भेज दी. सारियां विसर गईयां राहां वे केड़े पासे जाइए सजना. धुरंधर मूवी में एक गाना था जो जैस्मिन सैंडल्स ने गाया है और उसमें एक लाइन मांगी थी सतिंदर सरताज से जो सतिंदर सरताज ने लिख के भेज दी. गा के भेज दी, लिख के हाँ, गा के भेज दी. हाँ. सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना कि वे रुसी तकदीर नू मनावां वे किदां समझाइए सजना. पहला पार्ट नहीं समझ आया, सेकंड लाइन समझ आई कि सानू केड़े मतलब पास हमें जाइए, मतलब किसके पास जाऊं. या तो सानू सारी विसर गईयां, हमें सारी रस्ते भूल गए हैं, विसर जाना भूल जाना. तो सारियां विसर गईयां रावां वे रस्ते रावां भूल गए हैं केड़े पासे जाइए सजना कि वे रुसी तकदीर नू मनावां वे किदां समझाइए सजना. अच्छा ये क्या बोला? जो रुस्वा तकदीर है मेरी, जो मुझसे नाराज है, उसको कैसे मनाऊं केड़े पासे जाइए सजना किदां समझाइए सजना. लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऑब्जेक्टिवली अच्छी है और हमारे कमेंट्स में लोग बताएंगे तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है. अच्छा अगर इस वीडियो को, इस शॉर्ट को 50 लाइक आ गए तो तुम्हें एक और गाना पड़ेगा. ठीक है? गरीब लोग. तुमने देखा कैसे मैंने सोचा थोड़ा कि 50 10 तो नहीं बोलने चाहिए, 20 भी नहीं बोलने चाहिए, 50 बोलता हूँ ताकि इतना भी बुरा ना लगे. हाँ यार क्षितिज, आजकल मेरे घर में मेरे फ़ोन पे एक गाना जो है रिपीट पे चल रहा है. I think I know what you're talking about and let me guess. कंटिन्यूसली रिपीट पे चल रहा है. गेस करो कौन सा है. हमारी Actually, जो how will you guess? Actually, I will hum it and then you guess it. Okay. okay. Is that a funny song? Then I guess completely wrong. No. It's I don't know if I can hum it. I'll try. Hello. Okay. All right. You tried. Okay, I'll just मैं गाता हूँ. बल्कि गाता नहीं, तुम गाओ. ये मैं है गाऊं? ये गाना तुम्हें पसंद है, गाऊं मैं? हाँ तुम्हारी आवाज़ अच्छी है ना. Oh, okay. हाँ ये No one है. has ever commented on that so far. So guys, actually if you like my voice, let me know because I don't. बदला जो दिग दे हंजू अख फिर भी रोई ना. See, I guessed it right. Yeah, you guessed I it. know it because I think right now it's everyone's favorite, Yeah. right? तो ये आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं सुनने को मिल रहा है. तो वो है मैं कि तुम्हें बदला. मैं तुम्हें गा के भी सुनाता, लेकिन मेरी पंजाबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ. चलो अब तुमने पंजाबी का बहाना लगा दिया तो अगली बार उर्दू तुमसे ही पढ़वाऊंगा मैं. मैं उर्दू का गाना भी गा लूंगा, तुम बस ये Okay, पंजाबी वाला गा लो मेरे लिए. डन. मैं गा तो नहीं रहा, लेकिन कि बदला च डिगदे हंजू अख मेरी फिर भी रोई रोई ना, ना. ऐसी पुरीत ला लई रब्बा जैसी होर कदे होई ना. राइट. Yeah. तो बट ये तो जैस्मिन सैंडल्स वाला पार्ट है ना कि ये बदलना जो डिगदे हंजू तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना इत्थे मेरा कोई ना, फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना, जमाना जालिम तां भी रोई ना, सारे रंग वेख लए हुण कोई डर नहीं, जिउंदी रहू आशिकी ए कदे न मरनी. अच्छा, जिउंदी रही आशिकी ए कदे न मरनी, चाहे तुरदी रवां मिलना वे करनी, कोई ना इत्थे दिल दियां दसदा. Right? That's the Jasmine Sandals part, right? But the way Jasmine Sandals sings it, I think makes the song because she Yes. You know what she does? She sings like a rapper. She's at the mic and she's like
I think her live performance is great, and the We gotta emotion tag. that she puts We into it. gotta tag. We gotta tag Jasmine Sandals just on exactly that point, Tag like the way Jasmine Sandals. Let her know that I appreciate her singing style. you appreciate. You also try to be No, her like a वो rapper or वो whatever your picture of a rapper, like a portrayal of a rapper is. वो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उसको सिंग करते हुए। अगर तुम उसको टैग करोगे वो अप्रिशिएट नहीं करेगी जो मैंने किया। Exactly. That's why I said. Yeah, no, But what I mean by like a rapper, like she puts in a lot, like there's a lot of energy. तुम देखना, No, no. I have. I have. not I've. energy, just like a lot of like intention behind what she's saying. Like एक Yeah. उसका अपना स्टाइल है, बड़ा जबरदस्त है। Yeah, sure. Why not? I've seen it for sure, and I feel it. But जो लाइन जो जो पार्ट मुझे पसंद आता है वो है सरताज, जो सतिंदर सरताज ने गाया कि सानू सारियां विसर गईयां राहां वे अच्छा, केड़े पासे जाइए सजना. बिफोर यू गो इनटू दिस, ये क्या सतिंदर सरताज का लिखा हुआ है ये? Yes. अच्छा, तो ये Just one line and it got so popular. उनकी Like एक लाइन लिखी हुई है या पूरा गाना उन्हीं ने लिखा है और ये एक लाइन पॉपुलर हुई है? I think जो इस गाने में जो वो एक लाइन है वो उन्होंने लिखी है. मैं एक्चुअली रिसेंटली एक इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें आई थिंक दे वर एक्चुअली लॉन्चिंग द होल सॉन्ग दैट ही हैज़ रिटन ऑन दैट ऑन द साइड, लाइक इसको एक्सपैंड करके, क्योंकि आई थिंक हुआ क्या था कि लिटरली सब कुछ फाइनलाइज करने से पहले, लाइक लिटरली वो उसमें बता रहे थे, इंटरव्यू में बता रहे थे कि सरताज थे जो कह रहे हैं कि मुझे उनका इतने बजे फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं कि बाय द आफ्टरनून आई हैव टू सेंड इट ओवरसीज बिकॉज द फिल्म इज़ गोना बी launching essentially overseas. So you only have this time if you can record something for me. And they gave him the situation and they gave him what they were looking for, the tune and the situation and everything. He wrote that line. सतिंदर सरताज को फोन आया, मूवी डायरेक्टर को भी, एनीबडी फ्रॉम द मूवी, नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर का, या म्यूजिक डायरेक्टर का, कि सर ये सीन है, इसमें ये मूड है, ये गाना कुछ लिख के दे दो हमें। गाना भी बना हुआ है उसमें, मुझे एक लाइन चाहिए आपसे, क्यों? वो लिख के दे दो. एक लाइन क्यों चाहिए आपसे? अब बट द मैजिक दैट इट्स क्रिएटिंग, राइट, वो तो म्यूजिक डायरेक्टर के दिमाग में है ना कि व्हाट दे वांट. हाँ, तो द मैजिक दैट इट्स क्रिएटिंग, आई थिंक इट डिड अ गुड जॉब. तो तो सतिंदर हुआ सरताज ने कौन सी लाइन लिखी है फिर? सानू सारियां विसर गईयां राहां वे केड़े पासे जाइए सजना. अच्छा, वो जो बंदा गाता है जैस्मिन वो के गा अलावा, भी वो ही रहे. यस, वो उन्हीं की सतिंदर आवाज है? सरताज ने, उन्होंने लिखी, रिकॉर्ड की और उन्हें भेज दी. And he was even saying, I actually had a show and I was getting ready for a show, and I literally got the instruction whatever they wanted, and I recorded it and I sent it to them and I just went for my show. अच्छा, And उनके पास वो गई, उन्होंने मूवी में मतलब जहाँ भी वो फिट करनी थी की, and then they actually forwarded it, and that's how you see it, like that's how quickly it got created. But Sartaj also said that after that it was like still humming on the way to the show, so he wrote the whole song, rest of the song, on his way to the show. okay. Yeah. And when he wrote the rest of the song, is that what Jasmine sang, or? No, अच्छा, that is a different. This अच्छा, one is तो different. अच्छा, तो लेट मी सेट द सीन देन। अभी हुआ क्या है कि मूवी में, धुरंधर मूवी में एक गाना था जो जैस्मिन सैंडल्स ने गाया है, Yeah. और उसमें एक लाइन मांगी थी सतिंदर सरताज से, जो सतिंदर सरताज ने लिख के भेज दी, जो उस गाने का वो है, उस पता नहीं उस पार्ट को क्या गा बोलते के भेज दी, लिख हैं। के हाँ, गा के भेज उस दी. गाने के पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरस है क्या? कोरस तो नहीं होगा वो, That क्योंकि chorus, इसमें yeah. जो वो पार्ट, क्या पार्ट है, पढ़ो, बोलो जरा। I mean, वो कोरस होगा कि सानू सारियां विसर गईयां राहां वे केड़े पासे जाइए सजना. हाँ, वैसे वो जबरदस्त पार्ट है। अच्छा, तो फिर Yeah. उन्होंने, तो ये गाना बन गया, एंड देन सिंस ही रोट दैट वन लाइन, he decided to complete that song by writing his own Yes. follow up to that song. अच्छा, Yes. अच्छा, ये मुझे पता भी नहीं था। Yeah, and that's what we're going to cover today. अच्छा, so you're also going to sing the Jasmine version, and then you're going to sing the Satinder Sartaaj version. I'm done with the Jasmine version. Now I'm going to move on to because I don't have the pitch or the rapper, as you call her, like, Yeah. the मैं flow of मैं her song either. यहाँ पे अपने एडिटर साहब से बोलूँगा कि एक तो जैस्मिन का गाना लगाएं, और फिर एक एआई वर्जन बनाएं क्षितिज की आवाज़ में, वही वाला गाना गाते हुए जैस्मिन वाला।
So I'm just sitting there like, yeah, Yeah, just go. Like my yeah. face just go. And then उसमें AI वर्जन में वो भी बना देंगे ना, you can go like a rapper like. Yeah, sure. I think आई थिंक वो यही होगा कि वो एडिटर ने क्या करना है कि मेरा फेस और तुम्हारी बॉडी लगा देंगे और तुम जा रहे हो रैपर की तरह ऐसे. हाँ ये भी सही है मेरे, लेकिन आवाज़ तुम्हारी होनी चाहिए. Sure. But coming back to सरताज सॉन्ग, तो वो कहते हैं कि सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना. You understand Punjabi, right? Like you can't, like you don't have, you said you can't speak it well, but you understand it though, right? समझ भी यार मुश्किल से आती है, तो मुझे समझाओ ये बोला क्या है. Okay, then let me know where you get confused. शुरू से But बताओ ना. हाँ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਸੱਜਣਾ. पहला पार्ट नहीं समझ आया, सेकंड लाइन समझ आई कि सानू केड़े मतलब पास हमें, जाइए, मतलब किसके पास जाऊं. या तो सानू सारी विसर गईयां, हमें सारी रस्ते भूल गए हैं, विसर जाना भूल जाना. अच्छा. तो सारियां विसर गईयां रावां वे रस्ते रावां भूल गए हैं ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਸੱਜਣਾ. अच्छा ये क्या बोला. किवें रूसी तकदीर रूसी हुई जो रुस्वा तकदीर है मेरी जो मुझसे नाराज़ है उसको अच्छा. कैसे मनाऊं केड़े पासे जाइए सज्जना किद्दां समझाइए सज्जना. हम्म. उसके बाद वो कहते हैं कि अपना ही देश जिवें होया परदेस वे. अपना ही देश. देश जिवें होया परदेस वे हम्म. अंबरा ने पाले शामी काले काले वेस वे. क्या मतलब. अंबर होते हैं बादल. हम्म. शाम को काले काले वेश मतलब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए और काले कपड़े पहन लिए, मतलब शाम हो गई है, रात हो रही है. और अंबर के, सॉरी मैंने बादल कहा है, वो आसमान के कह रहे हैं. अंबर आने पाले जेड़े काले काले वेश हुए, तो वो आसमान अपना रंग बदल चुका है, शाम हो चुकी है. तो इट मीन्स वो एक एक मूड सेट कर रहे हैं, एक सीन सेट कर रहे हैं. ये ऑब्वियसली जो दिन ढल चुका है. दिन ढल चुका है, तो एक मूड सेट हो रहा है कि आई थिंक एक सैडनेस की तरफ या एक वो जा रहे हैं कि अपना ही देश जिवें होया परदेस वे. तो सन इज सेटिंग इन द सेकंड वन कि अंबरा ने पाले शामी काले काले वेस वे साडे नाल खफा हो गईयां हवावां वे. दैट मेक सेंस. साडे नाल खफा हो गईयां हवावां वे सदे किनू लाइए सजना. सदे होते हैं सदा, आवाज़ किसको लगाएं, राइट. सदा किसको दूं मैं यहाँ पे. सीनिया च उठदी है दर्दां दी चीस वे. ये समझ आ गया. चीस पता है ना, वो टीस जिसको कहते हैं संस्कृत में, और चीस हो जाता है आई थिंक हिंदी में चीस हो जाते हैं. तो सीनिया च उठदी है दर्दां दी चीस वे सानू ए प्यार केड़ी दे गया असीस वे. ये नहीं समझा. असीस होता है आशीष. आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, उसका छोटा है. आशीर्वाद होता है ब्लेसिंग्स, या. राइट. तो जब सीने च उठती है, मेरे सीने में उठती है, चेस्ट में क्राई ऑफ पेन उठती है दर्दां दी चीस वे सानू ए प्यार केड़ी दे गया असीस वे. ये प्यार ने मुझे कैसा आशीर्वाद दे दिया, कैसा एक ब्लेसिंग दे दी है, या. राइट. जो दर्द है उसको वो जॉन एलिया याद आ रहे होंगे तुम्हें हम्म. कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा. हाँ दवा दो मगर ये बता दो मुझे आराम तो नहीं होगा, या. राइट. आई वो रिमेंबर. कह रहे हैं कि सीनिया च उठदी है दर्दां दी चीस वे सानू ए प्यार केड़ी दे गया असीस वे एहो दिल दे वैराग होके हावा वे किस नू सुनाइए सजना. होके हावा होता है मतलब वही, वो एक्चुअली उसी जो पेन, जो आपका सॉरोज और जो दिल के वो है, वो किसको सुनाऊं जाके, राइट. तो फिर से शेर पढ़ देता हूँ कि सीनिया च उठदी है दर्दां दी चीस वे सानू ए प्यार केड़ी दे गया असीस वे एहो दिल दे वैराग होके हावा वे किस नू सुनाइए सजना. अगला शेर है कि सानू तां उदासी दियां पै गईयां आदतां. समझ आया ना, कि सानू तां उदासी दियां पै गईयां ने आदतां. हाँ समझ आया. गमां नाल बैठ रोज़ करिए इबादतां. गम के साथ बैठ के रोज इबादत कर रहा हूँ मैं इबादत अपनी, कर. राइट. तो सानू तां उदासी दियां पै गईयां ने आदतां गमां नाल बैठ रोज़ करिए इबादतां साथों मोड़ लिया मुख हासे चावां ने किकण मनाइए सजना. नहीं समझा. साथों मोड़ लिया मुख, मुख मोड़ लिया, अपना रुख बदल लिया, जो अपना मतलब हमसे मुंह मोड़ के चले गए हैं. हासे चावा, हासे होता है आपकी हंसी खुशी, और चाव होता है आपके जो
जैसे आपके चाह होते हैं, जैसे डिजायर्स और लाइक Yeah. राइट। साथों मोड़ लिया मुख हासे चाहवा वे, कीकण मनाइए सजना, कैसे मनाऊं उन्हें। Mm. पता ही नहीं साडे कोड़ो होए की गुनाह वे, जिंदगी दे ख्वाब सारे हो गए तबाह वे। Oh. पता ही नहीं साडे कोड़ो होए की गुनाह वे, जिंदगी दे ख्वाब सारे हो गए तबाह वे। केड़े जुर्मा तो मिलियां सजावां वे, दोष किनू लाइए सजना। सही बात है। राइट। सही बात है, बहुत ही सैड है यार ये तो। एक्चुअली या मैं वीडियो देखता हूँ तो लोग आई डोंट नो like the music is really good because it follows that whole like you know same music as the um, Jasmine Sandal song, right? The main song, but it's like very like orchestral, right? जैसे वो लाइव ऑर्केस्ट्रा बजता है ना आपके आगे, वो एक्चुअली जो वीडियो है इनकी यूट्यूब पे, वो ही वाज सिंगिंग दिस इन अ लाइव शो। सतिंदर सरताज यू मीन? या अच्छा। ही सिंगिंग इन अ लाइव शो एंड वो पीछे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है उनका और वो सब है। बाय द वे, आर यू गोइंग टू द शो? ही इज कमिंग टू द यूएस इन जून सतिंदर सरताज इन एलए। यस। तुम लेके चलोगे तो जाएंगे ब्रो। चलो। हाँ। Seriously, हाँ I already got my ticket, so हाँ ब्रो, आई एम डाउन, आई वुड लव टू गो। yeah. All right. मैं जो बोल रहा था तुम्हें, वो ये जो जैस्मिन सैंडल्स वाला है और ये जो सतिंदर सरताज ने जो आप एक डायरेक्शन में लेके हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन है मुझे लगता है। जैस्मिन, Really? I thought it was exactly the same direction. जैस्मिन वाला जो गाना है उसमें लाइक देयर इज सॉरो बट देयर इज आल्सो ओवरकमिंग सॉरो। शी इज स्ट्रांग, वो एक स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर रही है। और Yeah, ये I can अभी see तक जो that. तुमने पढ़ा है, आई डोंट नो इफ इट लाइक, यूजुअली क्या होता है, तुम जब भी पोइट्री पढ़ते हो उसमें कहीं ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है। तो अभी तक वो ट्विस्ट आया नहीं है जिसमें उन्होंने अपने आप को बोला कि यार चल कोई नहीं, ठीक है सब, यू नो लाइक वो भी होता है ना। I mean, but he also said he wants to live with the sorrow. Like he's calling it a ashirwad, like a blessing, या या almost, right? So he दैट्स व्हाट आई एम wants to सेइंग, live with that दैट्स व्हाट आई एम sorrow. सेइंग, Yeah. इट्स अ डिफरेंट टेक। जो जैस्मिन सैंडल्स गा रही है वो जो है, शी इज, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज द वे शी सिंग्स इट, व्हिच आई एम अ फैन ऑफ। She comes from, she positions it from, you know, she comes from a position of strength, is what I think. But okay, like let me ask you this then. Like over a long run, which one do you think is a strength? Is it living with that sorrow, um, or just like you know maybe Yeah. like or trying to tell people that you're not sorrowful? या अच्छा देखो, सवाल तुमने अच्छा किया है, लेकिन जो दूसरा वाला जो धुरिंदर वाला वर्जन है ना, उसमें जब सतिंदर सरताज की आवाज़ आती है ना, तो यही वाला पार्ट आ जाता है कि उसमें थोड़ा सा वो लाइक इट गोज डाउन अ लिटिल बिट एंड देन शी टेक्स इट अप। तो वो उस गाने में जो अच्छी बात हो रही है ना, वो दोनों मतलब दोनों डायरेक्शंस में जा रही है। No, but do you see like it's like when Sartaj parts comes in, it actually explains the state of maybe it does explain the state of her, like you know her like essentially what state she is in because वो कह रहे हैं कि सानू सारियां विसर गईयां रावां में, even though she's singing like you know all that like for you like coming from the place of strength, वो कह रहे हैं हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नीचे वो दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। Okay. या Yeah, I mean, personally, I don't see strength on like you know at least one of the sides. यू डोंट सी इट uh, व्हेन शी इज सिंगिंग इट? but because I see it like you know that's like your uh, क्या कहते हैं उसे, जैसे एक जैसे आपका हार्ट ब्रेक वगैरह, मतलब जैसे आपका कुछ जैसे ब्रेकअप हुआ या कुछ होता है तो एकदम से जो रिएक्शन आता है, दैट्स मोर रिएक्शनरी, दैट तेरा भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, राइट? लाइक यू नो वो व्हेन दैट सेटल्स इन, that's when you go into like a little bit of depth of what has happened. You understand it a little better. Whether you come out of it or not, that's different. But I think these are different stages of it rather than two different directions, इंटरेस्टिंग। या right? मुझे यही लगता है कि दो अलग अलग स्टेजेस स्टेजेस हैं या मुझे, आपकी वो हाँ है। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा अग्री कर सकता हूँ कि ये स्टेजेस
स्टेजेस भी हैं, लाइक ऑल्सो इंटरनल डायलॉग भी तो चलता है ना, कि कभी आप या कहते हो कि हाँ वही स्टेज हो गई, कि कभी आप कहते हो नहीं आई एम फाइन, लाइक दिस इज ग्रेट, अच्छा हुआ, और कभी कहते हो यार क्या हो गया, लाइक या सुबह सुबह सो के उठते हो, आप कहते हो हाँ सही है, फिट सीन है, कुछ नहीं होता, लाइक अब आगे देखेंगे, जब रात होती है तो बंदा कहता है यार ये तो, शबे, दैट्स व्हाई शबे हिज्र इज मोर फेमस। या हिज्र की रात, जो आपकी जो आपकी जुदाई की रात होती है, राइट? हाँ, तो वो लाइक आपको महसूस शाम को रात को होता है। तो वो कौन सा शेर था यार, मैं वो रात के तेजाब क्या था, एक तुमने वो भी तो पढ़ा, याद है वो क्या था? I- I- रात के तेजाब से सूरज बनाता हाँ, हूँ मैं। रात के तेजाब, सर, रात रात अंधारे का था, रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ मैं। that was a stretch. Yeah, but coming back to this, so a little bit इसमें देखते हैं कि इस स्टेज में वो कहाँ चल रहे हैं कि वो था, लास्ट था कि पता ही नहीं साडे कोलों होए कि गुनाह वे, जिंदगी दे ख्वाब सारे हो गए तबाह वे, केड़े जुर्मां तो मिलियां सजावां वे, दोष किनू लाइए सजना, याद बड़ा आंदियां ने गल्लां ओ पुरानियां, right? So now they're trying to remember the old conversations or old like moments Old with them, times, right? the good old यार, days. याद बड़ा आंदियां ने गल्लां ओ पुरानियां, यादां नाल औखियां ने उम्रां लंघानियां, क्या मतलब? राइट? यादां नाल, यादों के साथ औखियां मुश्किल, उम्रां जो आपकी उम्र है, लंघानियां, लंघानियां मीन्स pass it. Okay. Passing life with memories is difficult, Oh, right? oh. It's hard to live a He lifetime. is not living in the moment. He's living in the past. In this share, yes, No, that's he's what I'm saying. going. वो यही बोल रहे हैं ना कि मैं बस पास में ही जी रहा हूँ, और वो मुश्किल है ऐसे जीना. या वो कह रहे हैं कि इस यादों के साथ मैं कैसे पूरी लाइफ टाइम गुजार लूंगा। Yeah, I need to be here in the present, and I need to think या about my future. वो मुझे अब जॉन एलिया याद आते हैं कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। Ah, yes. तो कहते हैं कि याद बड़ा आंदियां ने गल्लां ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਵੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਈਏ ਸਜਣਾ, Hmm. राइट? कि रब मेहरबान होके करे करामात जे, रब मेहरबान होके करे करामात जे, ओही सोने वेलियां ना हो जे मुलाकात जे। क्या मतलब? नहीं, कि जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो पुराने टाइम, जिस टाइम में हम साथ थे या कुछ थे ब्यूटीफुल टाइम्स, उनके साथ दोबारा से मुलाकात हो जाए, रब मेहरबानी करे कुछ हम पे, ये वेले राइट? क्या वर्ड यूज हो रहा है? वेलिया मतलब कि उस टाइम्स, अच्छा, वेले टाइम्स वेले शायद उर्दू में उसको भी बोलते हैं ना, जो वेला बैठा है, उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में किस में बोलते हैं, वेला सब बैठा में बोलते हैं वेला, पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में भी है, ये वो बोलते हैं वेला नहीं वेला। है ना? आई थिंक वेला ही है वही वाला, बट वेलिया उसके अंदर वो टाइम्स, क्योंकि वो भी तो रिलेटेड टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वेले हुआ। वेले बैठे हैं, हाँ. या तो आई थिंक मुझे लगता है कि वेला, वी कैन चेक एक्चुअली, वेला मुझे लगता है कि फुर्सत से बैठे हैं, ऐसा कुछ होगा ना। मतलब इट्स यूज्ड एज अ नॉट अ गुड, इसका नेगेटिव सेंटिमेंट होता है. या आई मीन, बट पंजाबी में इट्स प्रीटी कॉमन टू यूज इट दैट एज अ वेलिया टू डिस्क्राइब लाइक टाइम्स, ऐसे. राइट? जैसे उर्दू में इसे कहेंगे या वक्त या औकात जिसको कहते हैं, औकात भी एक्चुअली आपका उसमें यूज होता है कि आपका स्टेटस और वो सब, बट औकात इज एक्चुअली अ प्लूरल ऑफ वक्त। या तो औकात इज मोर लाइक टाइम्स rather than like आपका स्टेटस. status. It can be used, or it is actually used like that, but it's just a plural of वक्त। दैट्स इंटरेस्टिंग. वक्त, औकात, तुम्हारी औकात क्या है? तो वो कह रहे हैं कि रब मेहरबान होके करे करामात जे, ओही सुने वेले आना हो जे मुलाकात जे, इस जिंदगी चो चोरी कुछ सावां वे, खुद लई चुराइए सजना, राइट? जिंदगी से कुछ सांसें चुरा के, अपने लिए चुरा के मैं ले जाऊं, हम्म. राइट? कि अगर अगर रब मेहरबान होता है और मैं उन ब्यूटीफुल टाइम्स, जो पुराने वक्त थे जो मेरे वो थे, उसमें चला जाता हूँ, तो जिंदगी से कुछ सांसें चुरा के, तो वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे मुझे मरना भी पड़े थोड़ी देर उसके लिए, तो मैं इसके लिए जाऊँ वहाँ पे। वाओ. ये मैंने ऐड किया है, लेकिन जिंदगी जो चाके चुरा के खुद ले चुराइए सज्जना। तुमने क्या ऐड किया है? मैंने ऐड ये किया है कि जिंदगी जो चोरी कुछ सावां वे,
तो वो चोरी, जो सांसें चोरी करने की बात कर रहे हैं ज़िंदगी से, हम्म उसका मतलब मुझे लग रहा है कि आ, यही है कि कुछ अपने, या even if I have to die for that, but that's like too literal. Metaphorically, like it just more like थोड़ी यहाँ से सांसें चुरा के अगर मुझे वहाँ जाने का वक्त मिले, टाइम मिले, तो मैं जाना चाहूँगा. हम्म Right? So let me steal a few breath from this life and keep them for myself. या और ये आखिरी शेर है कि समझेगा शायद इस प्यार दे रिवाज नू, समझेगा शायद इस प्यार दे रिवाज नू, दसो कोई हाल जाके साडे सरताज नू, आ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਗੀਤ ਉਹੀ ਗਾਈਏ ਸੱਜਣਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं पावां वे गीत ਉਹੀ ਗਾਈਏ सज्जणा. ठीक समझ है. आया? नहीं समझ आया. कह रहे ठीक है. नहीं समझ आया आखिरी में. तो समझेगा शायद वो इस प्यार के रिवाज को, हाँ. राइट, वो रिवाज इसको समझेगा. दसो कोई हाल जाके साडे सरताज को, साडे सरताज नू, राइट. तो वो सरताज अपना तखल्लुस भी डाल रहे हैं, और सरताज उसको ऐसे, सरताज का मतलब होता है कि जो आपका, आई मीन इस सेंस के अंदर बिलवड है, या बट जो सब, जिसको आप सबसे ऊपर रखते हो, शिकवा जिससे कर सकते हो. सर का ताज है आपके, सरताज. हाँ. आ मोहब्बता दे वास्ते वे पावा वे ओही गीत गाइए सजना, जो मोहब्बतों के लिए मैं गीत गा रही हूँ, तो उसको सुना दो जाके, उसको बता दो. तो यही रिवाज है अच्छा. मोहब्बत का. या ये जो है सत्येंद्र सरताज ने गाया भी है, कोई वीडियो है. यस, या इट्स ऑन यूट्यूब. विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. और एंड एडिटर साहब वो भी जरा प्ले कीजिएगा थोड़ी सी, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ना है. So you like the Satinder Sartaaj version better? I mean, they're different things, so you can't really say better. I mean, क्योंकि उसमें से एक personally, लाइन आई है. I like any song of his, like really, like I don't think this is the best song that he has done. Like he's getting popular now. He's getting popular now because of this, because of Durandar and everything, like, you know. But I know so many of his songs that by heart, like, that are like so good and so, like, so much with depth. एक मैं उनका गाना ऐसे ही गाता रहता हूँ कि वो है, वो सिर्फ एक शेर ही है कि क्या था, तेरे वर्गी है बिल्कुल तेरी याद भी, तेरे वर्गी है बिल्कुल तेरी याद भी, आप पे अर्जा करे आप पे इरशाद भी. वाह, ठीक है. अपने आप ही आती है, अपने आप ही शुरू हो जाती है, हाँ, ठीक. राइट. तेरे वर्गी है बिल्कुल तेरी याद भी, आप पे अर्जा करे आप पे इरशाद भी, वाह. मैं तां कलियां भी तेरे ना गल्ला करा, हाँ. कलियां भी तेरे नाल गल्ला करा, तू मुहब्बतां सिखाइयां सी भुल्लिए किवें. लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं यार इनके. आप तुम गाते इन्होंने अच्छा हो, तुम गाते अच्छा हो. You should sing. ये ना, अंधों में काना राजा. हाँ, मतलब मेरी तो आवाज़ है नहीं, तो इसलिए. मुझे लगता है मेरी भी नहीं है, मुझे भी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को भी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती. लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऑब्जेक्टिवली अच्छी है, और हमारे कमेंट्स में लोग बताएंगे तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है. अच्छा, अगर इस वीडियो को, इस शॉर्ट को 50 लाख लाइक आ गए तो तुम्हें एक और गाना पड़ेगा. ठीक है. गरीब लोग. तुमने देखा कैसे मैंने सोचा थोड़ा कि 50, 10 तो नहीं बोलने चाहिए, 20 भी नहीं बोलने चाहिए, 50 बोलता हूँ ताकि इतना भी बुरा ना लगे. हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे को 50 सोच ही गरीब वाली है तुम्हारी. शुक्र करो 10 नहीं बोला. इंस्टाग्राम के गरीब. शुक्र करो 10 नहीं बोला. बट या व्हाई नॉट, लाइक मुझे उनके और भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं. शायर मूवी उनकी एक आई थी, उनके गाने बहुत अच्छे हैं. जिन्होंने तेरी आरज़ू जगाई उन्होंने लेने इम्तिहान आखिर, अजे ता इश्क दी इब्तदा है, आइए पहली अजान हाले. ओ नो, मैं गलत बोल गया, बट या वो है, छिट्टे नूर दे असां दे मत्थे पै गए. बहुत अच्छे, बहुत डीप गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. वो तुम्हें उनके गाने लाइक म्यूजिक पसंद है या ये शायरी की वजह से पसंद है? शायरी, शायरी. आई फोकस मोर ऑन लिरिक्स. यस. सो मुझे मुझे मेरा ध्यान वही रहता है. दैट्स व्हाई, लाइक, पर्सनली आई मोस्टली जस्ट लिसन टू सरताज नाउ. और अदरवाइज मैं अगर सुनता हूँ तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनकी कवाली सुन लेता हूँ. या एक्चुअली पर कल मैं वो सुन रहा था, राहत फ़तेह अली खान ने एक वो गाया था मिर्ज़ा गालिब के, आई थिंक
56 कपलेट्स शेर कवर किए थे, एक कौन सा? मतलब अलग अलग उसमें थे। 56 शेर अलग अलग गज़लों के थे, लेकिन उन्होंने एक ही ट्यून के अंदर उनको कवर किया था, जैसे एक ही कंपोजिशन के अंदर कवर किया था, तो इट वाज रियली इम्प्रेसिव। और You should मैं drop a link to that, and editor साहब उसकी भी थोड़ी सी ज़रा क्लिप लगाना। या इट्स एक्चुअली एन ओल्ड वन, इट्स वेरी ओल्ड, लाइक किसी के जैसे लग रहा है, किसी के घर में बैठे हुए हैं और 40-50 लोग ही हैं सामने। तो लाइक ओल्ड क्लिप, बट वो अच्छी थी यार, उन्होंने गाई थी। और या तो वो गालिब के शेर थे अच्छे अच्छे, उन्होंने पिक करके लाए थे, एंड वो कॉम्पोजिशन में कैसे जा रहे थे, आई वाज इम्प्रेस। आई वांट टू लिसन टू इट मोर एंड मोर एंड मोर, जस्ट टू सी लाइक हाउ ही लाइक काइंड ऑफ फिट those couplets into their composition, even if they are from a different बहर, Yeah. लाइक वो दूसरी बहर के होते हुए भी उसमें कैसे फिट हो रहे हैं। ये गज़ल बन गई, हाँ। वो गजल तो थी, ऑब्वियसली वो गजलें ही थी, नहीं, बट लेकिन या वो देयर यू गो। 50 मिला दो तो गज़ल ही बन जाएगी। आई एम इम्प्रेस्ड दैट Yeah. यू रिमेम्बर। Yeah. गजल एक्चुअली 15 पे खत्म हो जाती है मोस्टली। यार ये तुम नया रूल लाया 5 से 15 नहीं नहीं, ये आज पहले नहीं बताया था तुमने, आज लाए हो। जितना मुझे पता है, आई थिंक ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे जितना पता है 5 से 15 शेर होते हैं गज़ल के अंदर। बट आई थिंक कौन सी थी वो, लेकिन बट आई थिंक वो नज्म ना बन जाए, बट उन्होंने लिखी थी ना, मुनव्वर राना साहब ने, महाजरनामा। हम्म। महाजरनामा में और आई मुआजनामा थिंक, बड़ी जबरदस्त थी। या उसमें होल्ड ऑन, आई थिंक उसके अंदर बहुत सारे शेर थे। महाजरनामा, हाँ, उसमें 15 से तो ज्यादा ही थे ब्रो। अरे 15, उन्होंने आई थिंक, मुझे यहाँ तक याद है 500 लिख दिए थे। नहीं नहीं, इतना मैंने इतने तो नहीं पढ़े। तो इतने नहीं पढ़े थे, लेकिन वो हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 500 शेर नहीं पढ़े होंगे। दैट्स व्हाट यू गोtta डू। वो कहते हैं अगर आपको शायर बनना है तो आपको कम से कम, पहले होता था कि 1 लाख शेर ज़बानी आने चाहिए, हाँ। फिर अब टूट टूट के 10,000 5,000 पे आ गए, कि आपको 5,000 शेर तो ज़बानी आने ही चाहिए। तुम्हें कितने आते होंगे? आई हैव नो आइडिया एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग माई सेल्फ नहीं, ऑन दैट, अंदाज। बट इफ यू हैड बट टू। आई डू चैलेंज माई सेल्फ एक्चुअली। कई बार मैं गाड़ी चलाता चलाता मैं सोच रहा होता हूँ कि कितने शेर, तो मैं मतलब कंटिन्यूएशन में जितने शेर चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, तो जब तक डेस्टिनेशन आती है तब तक अगर मैं शेर पढ़ रहा हूँ तो मुझे है कि हाँ मुझे आते हैं, राइट, जबानी आते हैं। 5,000 तो आते होंगे, ना, बल्कि उससे ज्यादा आते होंगे। तुमने जो अपने लिखे हैं वो भी तुम्हें आते होंगे। अपने ही तो याद नहीं रहते, बाकी सबके तो हो जाते हैं। अपने अपने इट्स लाइक आई डोंट नो, अपने नहीं याद रहते हैं मुझे। I can't find like how many couplets he had in the book. Yeah, I'll put that in there in the description. But I'm pretty sure it was like a lot of like couplets in there, like almost 300 to 500. वाह। Yeah, हम जितना छोड़ आए हैं, हम्म। जितना छोड़ आए हैं. Yeah. Yeah. Right. हमने But I किया think yeah we could. माजरनामा पे किया है ना हमने? No. नहीं? Oh, you know who read it? Siddharth Bhai when he Yes, came. Did he read? How much did he read? Yeah. How many? He read, I think, maybe 5 or 6 shares out of it. Yeah, he didn't read a lot because उनके बाकी भी वो मुनव्वर राना के बहुत बड़े फैन है, तो वो हाँ, उनकी वो बहुत उन्होंने सारी वो पढ़ते हैं। माँ वाला भी किया था। माँ वाले, वो मुनव्वर राना की बहुत ज़्यादा है माँ वाली पोइट्री। Maybe we should get Siddharth Bhai again and do one on Muhajirnama only. वो बहुत जबरदस्त है मुहाजिरनामा। वो पढ़ते बहुत अच्छा है, मुझे तो उनका अंदाज बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो उनको कहता हूँ आ जाओ। हाँ, सही। एंड वो गाते ही बहुत अच्छा है, तो उनसे तुम गवा भी लेना जो मुझे कहते रहते हो। हाँ, सही है, ठीक है। अभी तुम भी अच्छा गाओगे, देखना तुम्हारा AI वर्जन बनाऊंगा मैं गाने वाला। ठीक। अम, सही, तो तुम हमारे लिए ये पूरी फिर से पढ़ना चाहोगे एक बार टू क्लोज इट आउट? देंगे, फिर अब मैं उसको उसमें पढ़ूंगा, गा जैसे के। पंजाबी मैंने लिखी थी जैसे। मैं अभी उसमें इंग्लिश में पढ़ रहा था सामने। तो पढ़ते पढ़ते अगर ट्यून में निकल जाओ तब भी डोंट डोंट होल्ड बैक। क्या कहते हैं, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਸੱਜਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ ਵੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵੇਸ ਵੇ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੇ, ਸੱਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਏ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਅਸੀਸ ਵੇ। ਇਹੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਹੋਕੇ ਹਾਵਾਂ ਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਦਤਾਂ, ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਬਾਦਤਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਹਾਸੇ ਚਾਵਾਂ ਵੇ, ਕੀਕਣ ਮਨਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਬ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਬਾਹ ਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੇ, ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਯਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਵੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜੇ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੁਛ ਚਾਸਾਵਾਂ ਵੇ, ਖੁਦ ਲਈ ਚੁਰਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਸਮਝੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ, ਸਮਝੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ। ਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਵੇ, ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ। वाह, Thank you. जबरदस्त, थैंक यू। All right, thank you everyone.